नमस्कार, ज्ञानेश्वरी रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बहुत सारी किचन टिप्स जो आपके हर दिन काम आएगी आपको, और आपके काम भी आसान कर देगी, बहुत सारी मनी सेविंग भी कर देगी और आपको पसंद भी आएगी। हम पहली टिप ऐसी देखने वाले हैं, कोई भी हमारे घर में जो पड़े हुए बर्तन रहते हैं, ग्लास हो या फिर बाउल हो, तो इस तरह से एक दूसरे में अटक जाते हैं तो निकलते नहीं हैं, क्योंकि ये साइज़ जो होती है उनकी वो सेम होती है और एक दूसरे में जो अटक जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है, या जब भी निकल इस तरह से बैठ जाता है। तो इसे हमने गैस पर गर्म कर लिया है। हल्का सा ठंडा होने के बाद इस तरह से हम इसे कोई भी रुमाल लेंगे और उसी से पकड़ लेंगे, हाथ हमारा ना जले इसलिए, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से निकाल देंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से गर्म हो जाने के बाद ये दोनों भी निकल गए हैं। 2-3 साल से ये एक दूसरे में इस तरह से अटक गए थे, तो मैंने इसे निकाला भी नहीं था, क्योंकि ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, तो घर में पड़ा था। तो मैंने सोचा इस तरह से इसे निकाल देंगे और आपको भी इसका वीडियो शेयर करेंगे, जो आपको भी बहुत काम आने वाला है। कैसी लगी आपको ये ट्रिक मुझे ज़रूर बताना। दूसरी ट्रिक ऐसी है कि इस तरह के जो गंज पकड़ने वाले या फिर इस तरह से सालों साल एक दूसरे में चिपके रहते हैं ना हमारे कोई भी पॉट्स, तो उसे ना ये ऐसा हो जाता है, ख़राब हो जाता है और ये निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जले हुए बर्तन रहते हैं उसी से भी ज़्यादा कठिन हो जाता है इसे निकालना। तो टूथपेस्ट लेनी है थोड़ी सी और इस तरह से उसके ऊपर ग्रीस कर देनी है। हाथों से भी ग्रीस करेंगे जहाँ जहाँ पोर्शन जो ख़राब हो चुका है और हमें लगता है कि ये निकालना बहुत मुश्किल है, अब इसे बहुत मेहनत लगेगी, तो उसे लगा कर रख देना है। और 5 मिनट के बाद इसे हम थोड़ा सा हमारे जो कोई भी स्क्रबर होता है तार का या फिर प्लेन वाला, तो उसी से थोड़ा सा रगड़ कर इसे निकालेंगे। ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर हल्के हाथों से भी आप इसे घुमाएंगे इस तरह से तो भी निकल जाएगा। ये देखिए, बहुत आसानी से दाग निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे कोलगेट में उतनी पावर होती है कि हमारे दाग जो है बहुत अच्छे तरह से निकालें। ये देखिए, हल्के हाथों से भी हम इसे घिसेंगे तो भी इस तरह से निकल जाएगा सब कुछ, और हमारा जो कोई भी पॉट है, ग्लास है या फिर बाउल है, तो इस तरह से क्लीन हो जाएगा। स्टील का हो या कोई भी हो, एल्युमिनियम का हो, तो भी इस तरह से आप उसके दाग निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे क्लीन कर लिया है और वॉश कर रही हूँ मैं वाटर से, तो इसे मैं आपको दिखाऊंगी। वॉश करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से, ये देखिए, बहुत ही अच्छे से नए जैसा चमकने लगा है। ये आपको ये दूसरी टिप भी कैसी लगी क्लीनिंग की, तो भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, अगर आपको अच्छी लगी हो तो। अगर मेरी टिप्स आपको अच्छी लगती है तो आप अभी ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद दूसरी टिप अपनी ऐसी है कि हम जब घर में कोई भी राइस लेकर आते हैं ना, तो बहुत दिनों के लिए स्टोर करना होता है हमें, 1 महीना 2 महीनों के लिए, तो ख़राब ना हो जाए, इसमें कोई जाली ना हो जाए, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। बड़ा चम्मच, 2-3 किलो ये चावल है मेरी, तो इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक डाला है और इसे इस तरह से मिलाकर रख देंगे। और इससे क्या होगा कि हमारे चावल में कोई भी खराबी नहीं होगी, हमारे चावल जैसे है वैसे ही रहेंगे 6 महीनों तक। और इसके बाद हमारे जो उपवास वाले चावल होते हैं ना, वो भी हमने यहाँ पर लाए हैं, इसे हम बगर बोलते हैं। और इसे क्या करेंगे हम, अगर महीना 2 महीने के लिए स्टोर करना हो, अगर ज़्यादा हो ये, तो इसे भी बहुत अच्छे से स्टोर करना पड़ता है। इसमें भी मैंने थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच नमक डाला है। 1 किलो ये चावल है उपवास के, तो इसमें भी नमक डालना, और अच्छे से एक बॉटल में, घर में ही पड़ी हुई बॉर्नविटा की बॉटल है, उसका मैंने रीयूज़ किया है और फ्रिज में रख दिया है। फ्रिज में रखने से हमारे चावल जो है बहुत अच्छे से रह जाते हैं।
और हमारे बॉटल का भी रीयूज़ हो गया है बॉर्नविटा के। ये भी टिप आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। बहुत स्ट्रांग होती है बॉर्नविटा की जो जार होती है, उसे कभी भी मत फेंकना। इसके बाद की टिप है वो है लहसुन की कलियां हम जब इसका छिलका निकाल देते हैं तो हमारी नाखून जो है उसमें बहुत ही अजीब सी जलन और दर्द होने लगता है, जो हमें लगता है कि ये काम बहुत ही मुश्किल है लहसुन की कलियों का छिलका निकालना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आसान तरीके से छिलके निकालने हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे वो जो हम पोटैटो का छिलका निकालने के लिए यूज़ करते हैं ना पीलर, उसी की हेल्प से हम इसके इस तरह से डंडियों को निकालते सकते हैं। या फिर इस तरह की हमारी जो पिन रहती है, हम साड़ी पर या फिर कहीं पर भी काटी पिन को यूज़ करते हैं, तो इस तरह की पिन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो पोर्शन है थोड़ा सा जाड़ वाला, तो उसे यहाँ पर इस तरह से खींचेंगे तो हमारा सारा ही छिलका अपने आप निकल जाता है। और इस लहसुन को छिलका निकालना जो है लहसुन का, वो काम हमारा बहुत ही इजी हो जाता है। कैसी लगी आपको ये टिप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरी सारी टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। इसके बाद की जो टिप है वो भी हम देखेंगे, वो भी बहुत ही आपको काम आने वाली है। हमारा जो मिक्सर होता है वो हम क्लीन कैसे करें, ये भी वीडियो मैंने पहले ही शेयर किया है। इसे क्लीन करने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं और उसे क्लीन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लेंगे एक जो फैब्रिक जैसी लगती है ना, हमारी घर में पड़ी हुई बैग्स रहती है फैब्रिक की, वो प्लास्टिक वाली नहीं लेनी है। इस तरह की जो फैब्रिक जैसी लगती है ना आपको, वो टिश्यू पेपर की तरह रहती है, तो उसे ले लेना है। घर में बहुत सारी ऐसी बैग्स पड़ी रहती हैं, आधे तक उसे कट कर देना है दोनों साइड से। और जो हमारा मिक्सर रहता है ना, उसके ऊपर रखकर हमें जो जहाँ पर हम जार रखते हैं मिक्सर का, वहाँ पर भी थोड़ा सा कट करके राउंड शेप में कट कर देना है। जहाँ पर पिन लगाते हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा कट कर देना है, जिसके लिए हम ये बना रहे हैं ना, ये हमारे मिक्सर को थोड़े धूल मिट्टी या फिर थोड़ा सा ख़राब होने से बचने के लिए और बार बार क्लीनिंग करना ना पड़े हमें, इसीलिए हम इसे कवर को बनाया है हमने। कैसा लगा आपको ये कवर मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। बहुत अच्छे से मैंने बनाया है। और यहाँ देखिए हमारे बटन्स भी इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हमने होल रखा है, तो यहाँ पर हम काम होने के बाद इसे इस तरह से ढककर भी रख सकते हैं क्लोज करके। और ये बहुत ही आसान तरीके से हम इसे यूज़ कर पाते हैं और हमारा मिक्सर भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता। हमारा टाइम वेस्टिंग का काम भी नहीं होता, टाइम सेविंग का काम होता है, मनी सेविंग का भी होता है। उसके बाद हमारी यूज़ की हुई जो चाय पाउडर रहती है उसे मैंने इस तरह से सुखा कर रखा है। तो इस तरह से हम जो हमारी फैब्रिक वाली बैग होती है उसका टिश्यू पेपर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर हम इस तरह से पोटली बनाकर फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज की स्मेल भी आना कम हो जाएगा। इसमें हमने चाय पाउडर का यूज़ किया है। शूज़ में भी हम इसे रख सकते हैं। शूज़ की जो स्मेल आती है अजीब सी, वो भी आना इससे कम हो जाएगा।